अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावलपिंडी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला यूसुफ खान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद के अंदर औरतों के हकूक़ पर बात करने वाली नाम नेहाद समाजी तंजीमों ने औरत के नाम पर एक ड्रामा रचाया, जिसे न सिर्फ मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया, बल्कि ख़वातीन ने हकीकी ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमों ने भी इसकी मज़म्मत की है। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी औरत मार्च के नाम पर न सिर्फ प्ले कार्ड्स पर ज़ूम मानी जुमलों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि मर्दों के हजूम में जो हिजड़े थे उनका रक्स भी पेश किया गया, जिसे तमाम इस्लामी ममालिक में देखा गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मुस्लिम ख़वातीन की जग हंसाई हुई। जी, औरत मार्च के हवाले से बहुत से सवालात हमारे जहन में आते हैं और वो उनमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि औरत मार्च क्या वाकई ख़वातीन के हकूक़ उन्हें दिलवा सका है? यहाँ मेरी ख़वातीन के हकूक़ से मुराद उनका इज़्ज़त और एहतराम, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से महफूज रखना, तालीम हासिल करने का हक़, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल, राय का एहतराम, अपनी पसंद और नापसंद का हक़ रखना, काम की मुकम्मल उजरत मिलना वगैरह शामिल हैं। दरअसल ख़वातीन के हकूक़ और मसाइल को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, इस हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन यहाँ एक बात गौरतलब है कि क्या अब तक औरत मार्च रैलियों से मुतासरा ख़वातीन को कोई फ़ायदा पहुँचा? क्या औरत मार्च से जो बच्चियाँ तालीम से महरूम हैं, उनके ख़ानदान उन्हें स्कूल भेजना शुरू हो गए? क्या अब बच्चियाँ वनी, कारोकारी और सवारा नहीं की जा रहीं? क्या जिन ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता था, अब उन पर नहीं किया जा रहा? क्या ख़वातीन को काम की जगह पर मर्दों के बराबर हकूक़ और तनख्वाहें दी जाने लगी हैं? क्या मेहनत कश मजदूर ख़वातीन को इस महंगाई के दौर के मुताबिक उजरत दी जाएगी? जी, इन सब सवालों के जवाब इसलिए भी ज़रूरी हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के बाद इसके नताइज से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना कामयाब रहा। ख़वातीन के मसावी हकूक़ की बात करते हुए हम एक बात भूल जाते हैं, और वो ये कि तालीम के साथ मुआशरा, बिलखुसूस मर्दों की आगाही और उनमें शऊर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मर्दों को ख़वातीन का हक़ देने के साथ इज़्ज़त और एहतराम के लिए आमादा या मुतहर्रिक नहीं किया जाता, तब तक मुआशरा भी मुहज़्ज़ब नहीं बन सकता। ये बात भी हम ख़वातीन को समझाना ज़रूरी है कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, इसलिए उनको एक ही लाठी से हाँकना शुरू न कर दें, वरना जो बाशऊर हजरात हैं वो भी आपके नुक्ता नज़र को समझ नहीं पाएंगे और इस्लाह कभी भी सख्त ज़बान के इस्तेमाल से मुमकिन नहीं। औरत आज़ादी मार्च की रैलियों में मर्द हजरात को अगर विलन बनाकर उन पर तनकीद के निश्तर चलाए जाएंगे तो यकीन जानिए मुआशरे में दुरुस्तगी नहीं बल्कि मज़ीद बिगाड़ आएगा, आपके मौक़िफ़ को गलत भी समझा जाएगा और हो सकता है कि यही औरत मार्च आम ख़वातीन के लिए मज़ीद मसाइल का सबब बन जाए। अब यहाँ एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि औरत मार्च की क़यादत करने वाली वही ख़वातीन है जो मुकम्मल आज़ाद और अपने ख़ानदान और मुआशरे की जानिब से हकूक़ को एंजॉय कर रही हैं। ये पढ़ी लिखी और बाशऊर ख़वातीन हैं जो मज़लूम ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ उठाती हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आवाज़ उठाना ही काफ़ी है? कोई अमली काम क्यों नहीं किया जाता? इसलिए सिनफी मसावात हासिल करने के लिए सिर्फ कवानीन में ही तब्दीली की ज़रूरत नहीं, बल्कि कवानीन को बामकसद तरीके से लागू करने की भी ज़रूरत है, और इसके लिए बाशऊर सियासी और समाजी कारकुनान, मुख्तलिफ इदारों में आला ओहदों पर फाइज ख़वातीन और मर्दों की क़यादत को सामने आना होगा, ताकि मुआशरे में रचे बसे सकाफ़ती मामूलात और रवैयों में तब्दीली लाई जा सके। अब सिर्फ बातों या मार्च से निकलकर कुछ अमली काम करके दिखाना होगा। नाज़रीन, आज रावलपिंडी में एक तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी नुमाइंदे बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि औरत मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि इस्लामाबाद में औरत मार्च के मुंतज़मीन और शुरका के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को ख़त लिख दिया है, और अगर औरत मार्च के दौरान मजहब, इस्लाम या ख़त्म नबूवत की गुस्ताखी सामने आई
تو ان تمام خواتین کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار بھی کیا جائے گا۔ جی ناظرین، اگر ایسا واقعی ہوتا ہے اور حکومت کی جانب سے اس پر کوئی ایسی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور جس میں ثابت ہوتا ہے کہ ان خواتین نے واقعی عورت کے حقوق کا نام لے کر صرف اپنے مفاد کی خاطر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے اور ان کے خلاف تعدبی کارروائی ہوتی ہے، تو کیا ہم اس طرح کے لوگ جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ان پر بھروسہ کر سکیں گے؟ اور کیا وہ خواتین جو ظلم کی چکی میں اب تک پستی آئی ہیں، مستقبل میں کوئی ان کے لیے آواز اٹھا سکے گا؟